बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिबरा न्यूज़ के नाजरीन को प्रोग्राम टाइम टू टॉक में आपका मेज़बान शौकत हुसैन खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ़ शख्सियात से मुलाकात करते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, मुख्तलिफ़ इशूज़ डिस्कस करते हैं। आज का प्रोग्राम जो स्पेशली हम करने जा रहे हैं वो आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के ज़ेर एहतमाम तकरीबन 56 साल बाद होने वाले उस ज़िला बाग में उस कन्वेंशन के पे हम बात करेंगे जो शायद 1967 में आज से यानी कि 56 साल पहले दिलकोट में हुआ था। और मौजूदा जो वज़ीर आज़म हैं उनके जो वालिद हैं उस वक्त कॉन्फ्रेंस के सदर भी थे। ये कन्वेंशन बाग में क्यों हो रहा है और बाग में इस कन्वेंशन के क्या सियासी असरात पड़ेंगे, बाग का इंतखाब क्यों किया गया, ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। लेकिन शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरमा सैयदा नाइला अली गद्दी जो मरकज़ी चेयरपर्सन हैं आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शोबा ख़वातीन की। एक तो बाग को ये बड़ा एजाज़ जाता है कि इनका ताल्लुक बाग से है और ये आज़ाद कश्मीर भर की ख़वातीन की नुमाइंदगी कर रही हैं। नाइला अली गद्दी चूँकि बाग की एक जानी पहचानी मारूफ समाजी खातून भी हैं, आपने बेशुमार शोबों में भरपूर किरदार अदा किया मुख्तलिफ मौक़ों पर, चाहे ख़वातीन के हकूक़ की बात हो, चाहे तालीम की बात हो, चाहे सियासत की बात हो, चाहे कोई भी इशू हो, जनरल इशूज़ हों, उन पर भी इन्होंने हर मौके पर अपना भरपूर रोल बासियत एक खातून होने के माशरे का एक फर्ज है कि इन्होंने भरपूर किरदार अदा किया और ज़िला बाग में और बिलखुसूस बाग में इनका मरकज़ी किरदार है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने इन पे ये जिम्मेदारी सौंपी है कि ये इस वक्त आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ख़वातीन का जो शोबा है उसकी मरकज़ी चेयरमैन है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम टू टॉक के लिए टाइम दिया, लिबरा न्यूज़ के लिए बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगा कि कन्वेंशन के लिए आखिर बाग का इंतखाब क्यों किया गया। अस्सलाम वालेकुम शौकत साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने बहुत एक अच्छे एक प्रोग्राम के हवाले से और एक हमारे जो सियासी जो और मिली जो बेदारी के हवाले से आपने जो सवाल किया। सबसे पहले तो बताती चलूँ कि बाग का इंतखाब क्यों किया, क्योंकि बाग को अल्लाह के फजल करम से शुरू से ही एक नुमाइंदा और यूँ समझ लें कि एक प्रोमिनेंट डिस्ट्रिक्ट के हवाले से एजाज़ हासिल रहा है डे फर्स्ट से ही। चूँकि ये बाग डिस्ट्रिक्ट बाग जो है आपको इसके बारे में बेहतर आपको पता भी होगा, लेकिन बताती चलूँ कि बाग का ताल्लुक गाजियों और शहीदियों और मुजाहिदों की सरजमीन है और यहीं से तहरीक पाक आज़ादी कश्मीर का आगाज़ हुआ। और जब तहरीक चली तो अल्लाह के फजल करम से हम वो लोग हैं जिनके आबो अजदाद ने इसमें बड़ा कलीदी रोल अदा किया और अल्लाह के फजल करम से वो सुरखरू हुए। और हमें आज जिस धरती पे आज हम चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये जो है ये हमारे आबो अजदाद की जो है कुर्बानियों का, बेमिसाल कुर्बानियों का और उनकी बेमिसाल जो है और अनथक मुशक्क़त मेहनत और उनकी जो उनकी सर्विसेज थी उसका नतीजा है। लिहाजा बाग का जो चुनाव है, सच्ची बात तो ये है शौकत साहब के इसका क्रेडिट जो जाता है ये पार्टी प्रेसिडेंट सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब जो कि कल के ऐलान तक सदारत के उस पे थे और कल मुस्तफ़ी होने तक। तो ये आइडिया एक्चुअली सबका भी आप कह सकते हैं कि ज़रा इत्तेफाकी राय था, लेकिन ये आइडिया सदर जमात का ज़ाती तौर पे था। और अब मैं बात नहीं समझती इस बात को कहते हुए कि अब ज़रा वो पार्टी को हेड कर रहे हैं, वो सुप्रीम हेड के तौर पे ज़रा हम उनको कंसिडर करेंगे। तो ज़ाहिर है कि ये उनका डिसीजन था और उन्होंने मशवरा और उनके डिसीजन से हट के भी बाकी लोगों का भी था कि जी होना चाहिए, बाग में बहुत टाइम हो गया है। तो ये प्रोग्राम नहीं हुआ, 1967 में हुआ था और उसके बाद टिल नाउ के हमें ये एजाज़ हासिल नहीं था, मौका नहीं मिला। तो ये काफ़ी लंबी एक समझ लें कि तहरीक थी, जिसके बाद ये बाग की तरफ से भी ये रिक्वेस्ट थी कि भाई हमें भी कोई मौका दिया जाए जहाँ पे हम भी अपने आप को डिलीवर कर सकें। तो ये बाकी जो कोर कमेटी है उनकी तरफ से भी था और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी बहुत सारे लोगों की विलिंगनेस थी कि भाई रावलाकोट के अंदर हो, कुछ का कहना था मुजफ्फराबाद के अंदर हो, कुछ का। तो हमने भी रिक्वेस्ट की कि जी इसमें और इस पे पार्टी प्रेसिडेंट की तरफ से बड़ी एक अच्छी वो कि उन्होंने थोड़ा सा हमें फेवर अच्छा, चूँकि ज़िला बाग जो है वो जो इस वक्त सुप्रीम हेड है जमात के, जो मरकज़ी इदारे जमात के जो आप कह लें कि लीड कर रहे हैं जी, जो जमाती फैसला हुआ मजलिस अमला में उस पर अभी चूँकि डिटेल डिस्कशन होनी है, वो चीज़ें सामने आनी है, एक अच्छा फैसला होगा या वो तो बात की बात है। लेकिन जो क्योंकि उनका अपना ताल्लुक ज़िला बाग से है जी बिल्कुल, और यहीं पे उनका अपना जो इलेक्शन का जो हल्का है वो भी गरबी बाग में आता है। तो आप क्या समझती हैं कि कितना कामयाब हो पाएगा ये कन्वेंशन बनिस्बत दीगर अजला के, जिस तरह मीरपुर, कोटली या मुजफ्फराबाद या सुदनूसी वगैरह है, उसके मुकाबले में आप इसको कितना कामयाब होता हुआ देख रही हैं इस वक्त तक, जो लोगों का रिस्पांस है, जो लोगों से आपके राब्ते हैं?
जी शुक्र साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहती हूँ कि इससे पहले भी जो हमारे कन्वेंशन हुए हैं बहुत ही ह्यूज लेवल का क्राउड आपने भी देखा होगा और ये तारीख़ का हिस्सा बनते रहे। बाग के लिए ये बात है कि चूँकि ये मुजाहिद अव्वल का ज़िला है, ये सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब का ज़िला है, ये आपका मेरा ज़िला है और ये रियासत की स्वादाए आज़म जमात करवा रही है। तो ज़ाहिर है कि ये समझने वाली बात है कि ये जो जमात है इसका कश्मीर की रियासत के हवाले से या रियासती जो तशख़्ख़ुस है उसके हवाले से और उसको बरकरार रखने के लिए आपने देखा होगा कि ताबनाक किस्म का जो अपना किरदार डिलीवर हुआ है मुजाहिद अव्वल के थ्रू और फिर सरदार अतीक अहमद ख़ान साहब के थ्रू। तो ऐसी कोई बात नहीं कि इसको खुदा न खास्ता कि किसी किस्म का हमें ये लगे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहाँ पे आएगा, इसलिए कि ये रियासत की जो अलामत है और ये नुमाइंदा जमात है। तो लिहाजा इसका कन्वेंशन और फिर बाग के अंदर जहाँ से ये तहरीक शुरू हुई, जहाँ से ये एक मिशन जो उसकी तकमील के लिए आज तक ये जहद मुसलसल जो है वो कर रही है, तो लिहाजा ये उसी का एक तसलसल है। तो मैं ये समझती हूँ कि बाग वालों के लिए ये एजाज़ की बात है कि उनकी अपनी जमात है। देखें ये एक अलग बात है शौकत साहब के वोट देना ना देना एक अलग बात है, लेकिन वो बिल्कुल वो एक अलग चैप्टर है। लेकिन इस जमात को ये कोई डिनाई करे कि ये रियासत की जमात नहीं है या ये कहीं से किसी ने कुछ लाया हुआ एजेंडा है, ऐसा चूँकि हर बंदा जी शऊर जो भी होगा वो समझेगा और इंशाल्लाह वो इस प्रोग्राम को ऑन करते हुए इसके अंदर बैठेगा। और जितने भी हमारे लोग आएंगे, हमारे मेहमान, तो बाग वालों को तो पहले भी आपको पता है ये सबकत हासिल रही है कि वो मेहमान नवाज भी रहे और वो बड़े इस मामले में मिलनसार भी रहे और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रवायात हमारी हैं उसको पहले भी उन्होंने मलूज़ खातर रखा है अल्लाह के फजल करम से। तो आगे भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए भरपूर इसमें शिरकत करेंगे। इसको कोई सियासी एजेंडे पे नहीं ले जाएगा क्योंकि नज़रिया है, ये फ़िक्र है, ये हमारे जो हमारा कश्मीर है उसके शफ़क़त और उसकी बका की बात है। नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं टाइम टू टॉक, अपने मेज़बान शौकत हुसैन के साथ। हमारी आज की मेहमान है मोहतरमा नाइला अली गर्दीदी, जो मरकज़ी चेयरपर्सन हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शोबा ख़वातीन की। बात हो रही है 30 अप्रैल को होने वाले आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के उस कन्वेंशन की जो कॉलेज ग्राउंड में हो रहा है, जिसकी तैयारियाँ जारी हैं और उस पर मुख्तलिफ जगहों पे बैनर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, मुख्तलिफ जो इसकी कैंपेन है वो भी जारी है और इनसे हम गुफ्तगू करें। अच्छा, मैं इसके बाद मैडम आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि आपने कहा कि बाग को चूँकि मेज़बानी के जो है वो फ़राइज़ सर अंजाम देने हैं, तो बाग के जो मुकामी लोग हैं, जहाँ तक ज़रा यहाँ पे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग भी हैं, ज़रूरी नहीं है सारे लोगों का ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ही हो, तो क्या उनकी तरफ से जो रिस्पांस आपको इस वक्त तक नज़र आ रहा है वो क्या कितना आपके साथ सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर वो लोग इसमें कितना अपना आप क्या समझते हैं कोई उनका कंट्रीब्यूशन होगा इसमें? ये है कि चूँकि तशहीर की जहाँ तक बात हो रही है तो अल्लाह के फजल करम से तकरीबन वो हमारा जो एक प्रोसेस है ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। जो कोई अगर थोड़ी बहुत उसमें कमी कोताही है तो हम कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको जितना जल्दी हो सके हम दूर कर सकें। तावन की जहाँ तक बात है तो अल्लाह का शुक्र है कि हर डिपार्टमेंट ने, मैं इस पे बल्कि तमाम जो ट्रैफिक पुलिस है, तमाम इदारा हमारा बिल्कुल तमाम इदारों की तरफ से सब ने बड़ा इसमें बहुत ही पॉजिटिव रोल दिया है और हर लिहाज से हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में अपना जिस लेवल पे जहाँ हमारी कोई डिमांड थी या हमारी कोई अपील गई कि जी ये होना चाहिए तो उस पर उन्होंने ऑन किया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ सरदार मीर अकबर खान साहब का भी कि उन्होंने भी बहुत अच्छे अंदाज में ये इस कन्वेंशन को कामयाब करने के लिए हर लेवल पे तावन करने का जो है ऐलान किया। इसके साथ साथ जो है मुश्ताक नाज साहब ने कहा, हमारे चूँकि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जितने बैठे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर साहब बैठे हुए हैं, बाकी सारे इंतज़ामिया के जो इदारे, तो सब की तरफ से अल्लाह के फजल करम से हमें इस वक्त तक बहुत बड़े कोऑपरेशन का अल्लाह के शुक्र सामना है। हमें कोई इस तरह की मुश्किलात नहीं जो सामने जिसके हम कोई किसी को बात कहें या हमें कोई शिकवा गिला हो। अल्लाह के शुक्र है हमें हर लिहाज से इस वक्त तक तावन हासिल है और उम्मीद है कि हमारा कन्वेंशन तारीख साज कन्वेंशन होगा और यहाँ पे अफराद नहीं बल्कि आपको लाखों करोड़ों में आपको यहाँ पे जंबे गफ़ीर देखने को मिलेगा और ये वो समुंदर उमड़ आएगा जो रियासत की तशख़्ख़ुस की जो अलमबरदार ये जमात है, इसको ये क्रेडिट अल्लाह के फजल करम से वैसे भी मिलता ही रहा है, लेकिन इस प्रोग्राम के बाद आपको इंशाल्लाह मज़ीद आपको इसमें बेहतरी नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आज चूँकि कारकुनान तो ज़ाहिर है जहाँ कहीं भी होंगे पूरे आज़ाद कश्मीर से, पाकिस्तान से, जहाँ से वो लोग इसमें शरीक हो रहे हैं, यूथ अपना एक भरपूर रोल इसमें जो ज़ाहिर डेफिनेटली दे रही होगी जो यूथ के लोग,
آپ چونکہ شعبہ خواتین کی چیئر پرسن ہیں، تو خواتین کا کتنا کنٹریبیوشن آزاد کشمیر بھر سے آپ کو نظر آ رہا ہے، اور بالخصوص باغ کی اگر میں بات کروں؟ جہاں تک خواتین کے کنٹریبیوشن کی بات ہے تو پہلے بھی ہمارے یہاں پروگرام ہوتے رہے ہیں، شوکت صاحب آپ بھی بیٹھتے رہے ہمارے پروگرام میں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے جتنا سوچا اس سے دگنا چگنا ہمارے پاس ہماری خواتین آتی رہیں، کیونکہ جیسے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی آپ نے ذکر کیا تھا کہ کچھ سماجی کام کاج بھی اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے کیے ہیں، اور بلا تخصیص بلا امتیاز۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ہماری جماعت کا کوئی بندہ ہے تو اس کو اکوموڈیٹ کریں، یہ جماعت کا نہیں ہے تو اس کو جو ہے اگنور کریں، یا اس کو جو ہے کسی بھی وائلنس کا اگر کوئی شکار ہوتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ کیمپین جو میری ہے، پہلے جو کافی ٹائم سے ہماری یہ کیمپین ہو رہی ہے، تمام علاقوں میں ڈسٹرکٹ باغ کے تمام گاؤں کے اندر تمام بہنوں بیٹیوں کو میری کال تھی اور میں نے انہیں بلایا۔ اس سے پہلے بھی جتنی دفعہ کال کی اللہ کے فضل و کرم سے بہت پازیٹیو رسپانس آیا ہے، اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت بہتر جو ہے رسپانس ملے گا۔ خواتین چونکہ اس ہمارا جو معاشرہ ہے اس کا ظاہرہ ہے ایک بڑی 55 آپ سمجھ لیں کہ پرسنٹ پہ ہے، جب ووٹ لیتے ہیں تو ظاہر اس وقت اگنور نہیں کرتے ہیں خواتین کو، تو جو اس طرح کے پروگرامات ہوتے ہیں تو اس میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ خواتین کو پیسے پردہ ڈال دیں، یا خواتین کو آپ ضروری نہ سمجھیں کہ وہ ان کا آنا ضروری ہے یا بیٹھنا ضروری ہے یا سمجھنا ضروری ہے، کیوں کیا کہ وہ باشعور نہیں ہے، کیا وہ پڑھی لکھی نہیں ہے، کیا وہ سیاست کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کر سکتی ہیں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری ڈسٹرکٹ باغ کی نہیں بلکہ میں اوورآل آزاد کشمیر کی بات کر رہی ہوں کہ بہت بڑا ایک آپ کو ملے گا، یہ دیکھنے میں ملے گا کہ خواتین کی بہت ہیوج جو ہے نا اس میں گاڑیوں کا جو ہمارے پاس اس وقت تک جو ریکارڈ آیا ہے تو وہ ہر ڈسٹرکٹ سے خاصی جو ہے تعداد میں ہماری خواتین اس میں شرکت کریں گی انشاءاللہ۔ اچھا میڈم یہ بتائیے گا کہ چونکہ یہ کنونشن ہے ظاہر ہے سال کے بعد یا 3 سال کے بعد بھی، شاید 3 سال کے بعد 3 سال کے بعد ہوتا ہے جب آپ کی مجلس عملہ کسی نئے صدر کا انتخاب کرتی ہے، یا جماعت کے جو مرکزی عہدہ ہوتا ہے اس کو تبدیل بھی کیا جاتا ہے، جیسا کہ 2 دن پہلے شفیق جلال صاحب جن کا تعلق ملک سے ان کو جماعت کا صدر بنایا گیا۔ تو اس میں جو باقی جو آپ کا شیڈیول ہوگا، جو ایجنڈا ہوگا اس پروگرام کا، وہ کیا ہوگا؟ شوکت حسین صاحب یہ تو چونکہ جیسے 3 سال بعد جو یہ ہمارا ایک دستور کا حصہ ہے، یہ ہمارے آئین کا حصہ ہے، اس میں یہ بات نہیں کہ آج یا کل یا کسی نے تبدیلی، یہ ڈے فرسٹ سے ہی یہ ایک دستور کی اس کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ اس میں جو ہمارا گزرا ہوا 3 سال کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے، اور آنے والے جو 3 سال ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہمارے بالکل اس کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ بالکل یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے جو ایمز اور آبجیکٹیوز ہیں وہ یہی ہوتے ہیں، یہ شروع سے یہ ایک دستور کا حصہ ہے اور اسی کو ہم آگے کنٹینیو ہوتے دیکھتے آئے، اور اب ہم خود باضابطہ اس کا حصہ ہیں کچھ عرصے سے۔ مطلب آپ یوں سمجھ لیں کہ میرا چونکہ ظاہر ہے میرا گھرانہ سیاسی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے میرا جو میرے والد صاحب جو تھے سید کلندر چچا گردیزی، تو سیاست میں ان کا بہت بڑا ایک رول رہا، پولیس کے محکمے میں بھی رہا، اور اس کے بعد سیاست میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بہت بڑا ایک مجاہد اول کے یوں سمجھ لیں کہ وہ فرنٹ لائن کے جو ہے تو کارکن رہے، اور بہت بڑا انہوں نے اپنی جماعت کے لیے اپنے آپ کو سرو کیا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ظاہر ہے ہم نے ان کے ساتھ بہت چھوٹے جب ہوتے تھے تو ہم تب سے ہم اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو دیکھتے تھے، اور وہاں پہ مجاہد اول کی جب سپیچز ہوتی یا ان کو ہم دیکھتے تھے کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ڈیلیور کر رہے ہیں، اور اپنے اس پورے آزاد کشمیر کو نہیں بلکہ پورے ایشیا کے اندر انہوں نے اپنا لوہا منوایا اور بتایا کہ میں ہیرو اپنا اس لحاظ سے نہیں کہ صرف میرا مقصد کشمیر کے اندر رہنا ہے یا کچھ، بلکہ انہوں نے بینگ مسلم اور بینگ جو ہے کشمیری جو ہے انہوں نے اپنے اس قد کو، اس اپنی وہ جو ان کا ویٹ تھا اس کو انہوں نے باور کروایا، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ سردار عتیق احمد خان صاحب جو ہیں ان کی استقامت اور ان کی جو قابلیت ہے، زمانہ ان کا معترف ہے، اس میں تو دو رائے نہیں۔ بلکہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے کچھ دن پہلے میری آپ سے بات چیت ہوئی تو آپ نے یہ باتیں ایڈمٹ کی کہ سیاسی بات چیت ہو رہا ہے، لوگوں کی بات چیت ہو رہا ہے، اپنے اپنے لوگوں کے نظریے ہو سکتے ہیں، بات ہو سکتی ہے لوگوں کی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ عتیق احمد خان صاحب کا ثانی کوئی نہیں ہے، اس لحاظ سے کہ جو جماعت کو جس انداز سے انہوں نے اس وقت تک استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور جس طرح وہ لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ ہر لیول پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جماعت کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور مشکلات میں ڈھالا گیا، اس کو تقسیم کرنے کے لیے مختلف قسم کے ٹول یوز کیے گئے، لیکن اللہ کے فضل و کرم
करम से अतीक अहमद साहब ने इस जमात को इस ठाठे मारते हुए समुंदर के अंदर उस नाव को बचा के जो है तो पार किया, और जिसका हिस्सा हम सब हैं, जिसकी किश्ती की सवार मैं भी हूँ। तो बात यह है कि हम तो बहुत अदना से कारकन हैं अपनी जमात के, लेकिन यह है कि आज़म और इस्तिक़लाल और मुजाहिद अव्वल के जो 3 जो मारूफ उसूल हैं उनके ऊपर हम कारबन लेने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह के फज़ल। ये बताइएगा कि चूँकि कन्वेंशन ऐसे वक्त में हो रहा है जब पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में नून लीग की हुकूमत है, और अब जब आपका इतना बड़ा इज्तिमा होगा तो यकीनन एक उसके आने वाले वक्त पे कोई आप सियासी असरात होते हुए देख रही हैं, तो उस पर कोई असर पड़ता हुआ आपको नज़र आ रहा है? इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि इस कन्वेंशन से बहुत पॉजिटिव रिस्पांस आएगा, और होना तो चाहिए। देखें होगा या नहीं होगा, लेकिन इसके असरात तो ज़ाहिर पॉजिटिव ही हैं, क्योंकि हमारी कोई देखें रियासत को जो इस वक्त तक चैलेंजेस हैं, आपने देखा होगा गिलगित बल्तिस्तान का जो मामला हुआ तो उसके ऊपर भी आपने देखा होगा कि किसका रोल था, किसने उसको वापस डाइवर्ट करवाया। चूँकि ज़ाहिर है इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कहते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो इट डजंट मीन कि ये कोई सूबा बनने जा रहा है, या ये चूँकि रियासत की अपनी एक हैसियत है, तो रियासत के तशख़्ख़ुस की बका के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हुकूमत का हिस्सा बनना बहुत ज़रूरी है। मैं ये समझती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि इस कन्वेंशन के फ़ौरन बाद जो है तो पता नहीं कुछ ऐसे कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहती, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये कन्वेंशन मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की अहमियत को और उसकी जो अफादियत है उसको इंशाल्लाह जो है बहुत बेहतर अंदाज में डिलीवर करेगा और बताएगा। और बाकी चीज़ें जो है कि नून लीग की हुकूमत है या PTI की हुकूमत है, तो आपने देखा होगा शोकत साहब के नून लीग के दिल भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के अंदर ही धड़कते हैं। ऐसा नहीं कि नून लीग के अंदर कोई ऐसे लोग हैं कि कहीं से राइट लेफ़्ट से आए हैं। ये नून लीग जो है ये एक्चुअली जो है ये हमारे ही लोग वहाँ बैठे हुए हैं, और अगर ये वापस अपने ही इस जमात के अंदर वापस आएँ, इसको अगर मजबूत करेंगे तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए ज़्यादा बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की बात होगी, बड़े ऑनर की बात होगी कि वो अपने ही घर में वापस लौटें, अपने ही ज़मीन पे खड़े होके अपने ही घर को वापस मजबूत करें। तो मेरे ख्याल में ये उनके लिए ज़्यादा फेवरेबल बात होगी। अच्छा, बहुत शुक्रिया, काफ़ी चुके वक्त हो चुका है। मैं चाहूँगा कि कन्वेंशन के हवाले से आप स्पेशल मैसेज जो देना चाहें हमारे व्यूअर्स के थ्रू, हमारे जो सोशल मीडिया और दीगर जो समाजी वेबसाइट हैं उन पे जो लोग आपको देखेंगे, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं आज के आपके इस प्रोग्राम में ये कहना चाहूँगी कि ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है 87वां कन्वेंशन बाग में होने जा रहा है, बाग वालों को मेरी तरफ से हम्बली रिक्वेस्ट है कि आप अपना भरपूर अंदाज में इसमें शिरकत करें। बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द और ज़न, बिलखुसूस ख़वातीन को इसलिए कहती हूँ कि बाग के अंदर आप इसलिए आएँ कि ये आपकी रियासत की जो अलमबरदार जमात है ये वो करवा रही है, और आपको ये एहसास हासिल होना चाहिए कि ये जमात कोई ख़ास एजेंडे पे काम नहीं करती, कोई इक़्तिदार की जो भूखी नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई गर्ज नहीं है ऐसा कि जी हमें ये मिले वो मिले, वो टूटी खंबे की सियासत नहीं है, बल्कि ये है कि ये आपके आइन और आपकी जो आपकी रियासत की जो अलामात होती हैं, जो आपकी डिग्निटी को जो है वो कहीं पे भी लेट डाउन नहीं होने देती हैं। तो ये उस जमात के प्रोग्राम है, उस जमात का प्रोग्राम होने जा रहा है। और ये चूँकि बाग शहीदियों का, गाजियों का और मुजाहिदों का चूँकि ज़िला है, तो बाग वाले इस प्रोग्राम में भरपूर शिरकत करें। मेरी बहनें, मेरी माएँ, मेरी बेटियाँ और मेरी साथी जितनी भी हैं, मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अपने साथ अपने पूरे स्टाफ के साथ, कॉलेज की बच्चियों को भी मैंने कॉल की है, यूनिवर्सिटी से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो तमाम ख़वातीन के साथ, बच्चियों के साथ, तमाम फैकल्टी को मैं यहाँ से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो यहाँ पे इस प्रोग्राम में आएँ। और पूरे आज़ाद कश्मीर भर के तमाम ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि वो इस प्रोग्राम में मर्दों से ज़्यादा बढ़ के हिस्सा लें और आएँ और बताएँ कि आप कहीं पे एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इट्स मीन कि आपकी हर जगह पे, हर लेवल पे इस रियासत को आपकी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। सईदा नाइला कलंदर गर्देजी हमारे साथ मौजूद थी, जो मरकज़ी चेयरपर्सन हैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस शोबा ख़वातीन की। इनसे गुफ्तगू हो रही थी कन्वेंशन के हवाले से जो 30 अप्रैल को बाग में होने जा रहा है, उस पर इनकी गुफ्तगू आपने सुनी। नाज़रीन, आप हमें प्रोग्राम के हवाले से फ़ीडबैक दे सकते हैं। लिब्रा नेटवर्क मीडिया सेंटर का हमारा पेज है, टाइम टू टॉक न्यूज़ का हमारा पेज है, उस पर आप फीडबैक दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विज़िट कर सकते हैं www.timetotoknews.com,
اور ٹائم ٹو ٹاک نیوز یوٹیوب چینل پہ جا کے آپ ٹائم ٹو ٹاک کی اور باغ کے حوالے سے بے شمار لوکل ویڈیوز جو ہیں وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنے ساتھی پروڈیوسر ابرار راجپوت کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ نگہباں.